बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम दो बड़ी ख़बरों के हवाले से आपके साथ डिस्कशन करेंगे। नंबर 1, नेतन्याहू आलम इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन, गज़ा के हज़ारों बच्चों का कातिल, जिसकी मौत की खबर इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। इंडिया पाकिस्तान के बहुत सारे तज्ज़ियाकारों ने इस पे खुल के बात की है। इस हवाले से आपके सामने कुछ वीडियोज़ रखेंगे और नेतन्याहू के दफ्तर से भी इस हवाले से बात की गई है कि क्या नेतन्याहू मर चुका है या बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है, आखिर क्यों वो मंजर आम से गायब हो चुका है। तो इस हवाले से भी बात करेंगे। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और हशाम अली ज़हीर साहब के दरमियान जो झगड़ा हुआ है, उस पे न्यूज़ के जो एंकर हैं उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हक़ में गवाही दी है और उन्होंने कहा है कि हशाम अली ज़हीर साहब के जो फॉलोअर्स हैं वो उनको धमकियाँ भी दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे नेतन्याहू की मौत के हवाले से। इस वक्त जो खबरें गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया पे, उस हवाले से कुछ वीडियोज़ आपको दिखाते हैं। ज़रा आप ये वीडियोज़ देखें। ने मारा खमैनी को, हम मारेंगे नेतन्याहू को। नेतन्याहू के दफ्तर पे हिट किया, वो भागा बंकर में, बंकर पे हिट किया, परेशान होकर उन्होंने उसको जहाज में बिठा दिया। ठीक है, इस्राइली वजीर आजम नेतन्याहू मर चुका है, जहन्नुम वासिल हो चुका है। पाकिस्तान क्या दुनिया भर के सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त ये खबर गर्म है और कुछ लोगों का कहना है कि वो मर चुका है और उसकी AI बेस्ड फेक डीप फेक वीडियोस भी दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि वो मरा नहीं है पर कोमा में है और उसके हवाले से वो हॉस्पिटल की सिक्योरिटी की वीडियोस भी दुनिया के सामने शेयर कर रहे हैं। वेल, कहानी है क्या, इसको समझने के लिए पहले ये समझते हैं कि पॉसिबिलिटी अपनी जगह मौजूद है और उसकी वजह ये कि नेतन्याहू की इस हफ्ते में मुलाकात होनी थी यूएस के एक एनवॉय के साथ ताकि जंग को डिस्कस किया जाए, कुछ फैसले लिए जाएं, लेकिन वो मुलाकात इस्राइल ने कैंसिल कर दी। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि जंग में मुलाकातें होती भी हैं, कैंसिल भी होती हैं, रीस्केड्यूल भी होती हैं, तो बजाते खुद ये तो कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम आप ये देखते हैं कि नेतन्याहू ने पिछले एक हफ्ते में कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं दी है और ईरान इस वक्त शोर कर रहा है और ईरान कह रहा है कि नेतन्याहू की फेट अनक्लियर है। यहां पर यह बात समझनी चाहिए कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ ने पिछले दिनों कहा था कि ईरान की लीडरशिप खत्म हो गई है, तो अगले दिन ईरान की लीडरशिप ने क्या किया, बारिश में बाहर निकले लोगों के साथ मिले और लोगों के साथ वीडियोस बनाई, उन्होंने अपना प्रूफ दे दिया। लेकिन नेतन्याहू का प्रूफ नहीं आया और उस प्रूफ के तौर पर इस्राइल के मीडिया ने नेतन्याहू की एक वीडियो रिलीज की है जहां पर वो प्रेस के सवालों के जवाब दे रहा है, यानी फिर भी पब्लिक अपीयरेंस नहीं है। और जो वीडियो शेयर की है, जब आप उस वीडियो को फोरेंसिक में लेकर जाते हैं तो आप देखते हैं कि वो एक AI बेस्ड वीडियो लगती है, क्योंकि नेतन्याहू की 5 की बजाय 6 उंगलियां आ जाती हैं और कुछ जगहों पर वीडियो में आप ये देखते हैं कि 6 उंगलियों के अलावा नेतन्याहू की बात करते हुए कुछ दांत गायब हो जाते हैं और कुछ दांत आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की एक तहलका खेज वीडियो मंजर आम पे आई है, जिसके बाद मसीही बरादरी की जानिब से नेतन्याहू को सैटन याहू बोला जा रहा है, यानी शैतान, क्योंकि इस वीडियो के अंदर कुछ मजहबी बातें की गई हैं, कुछ इस्लाम दुश्मनी की और इसराइल का पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा हो जाने की बात की गई है, जो उसके अकीदे को जाहिर करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस वीडियो को AI जनरेटेड कह के ये कह रहे हैं कि शायद नेतन्याहू अब इस दुनिया में नहीं रहा, जिसकी वजह से इस तरह AI वीडियो बना के उसका पैगाम जारी करना पड़ रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर ने सोशल मीडिया पर वज़ीर आज़म नेतन्याहू की मौत की गर्दिश करने वाली खबरों की तरदीद कर दी। इसराइली हुकाम की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि ये महज अफवाहें हैं और वज़ीर आज़म बिल्कुल सेहतमंद और जिंदा हैं। दूसरी जानिब ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि अगर नेतन्याहू जिंदा हैं तो उन्हें हर मुमकिन वसाइल इस्तेमाल करते हुए निशाना बनाया जाएगा और अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। नाज़रीन, अब जो नेक्स्ट अपडेट है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब और हशाम अली ज़हीर साहब के हवाले से, जो हाल ही में न्यूज़ के प्रोग्राम को लेकर एक झगड़ा चल रहा है, जिसमें हशाम अली ज़हीर साहब ने बड़े नामुनासिब से अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और चूहा करार दिया है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को। तो अब इस हवाले से जो एंकर हैं न्यूज़ प्रोग्राम के वजाहत खान, उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हक़ में गवाही दी है कि बिल्कुल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को हमने हशाम अली ज़हीर साहब के कहने पर ही बुलाया था। सबसे पहले तो मैं अल्लामा हशाम अली ज़हीर साहब हफिज़हुल्लाह ताला की खिदमत में सलाम अर्ज करूंगा, अगर वो आपके स्टूडियो में बैठे हुए हैं तो मेरी तरफ से उनकी नहीं अली भाई वो नहीं है सर, वो नहीं है उनको आज के प्रोग्राम के हवाले से उनको वो लाज जो हुआ उनको मधु इनवाइट ही नहीं किया था कि ना, उससे पहले किया था वो आपके सामने, फिर जो कुछ हुआ उसके बाद वो सब सूरत हाल आपके सामने, अब तो अल्लाह की पनाह। नहीं, मेरे सामने तो ये है मेरे भाई, वो तो उसको कह रहे हैं ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ है, जो आपके मत्थे मार रहे हैं कि आपने और मैंने मिलके उनको घेर घार के जो है वो इस तरीके से बदनाम किया। वो तो गालियां निकाल रहे हैं, पोस्ट में मेरे बारे में इस तरह की गुफ्तगू लिख रहे हैं और मुझे बड़ा दुख हुआ। हालांकि आपने मुझे जो कायल किया था, मुझे तो आपने उनकी बकायदा वो
रिकॉर्डिंग भी सुनवाई थी जिसमें वो कह रहे थे कि जी इंजीनियर साहब को अली भाई बनवाएं। मेरी बात वाज़ेह है, मैंने उसके बाद जो इस तरीके से आप पर भी उन्होंने जो तबर्रा किया और जो मुझे भी तनकीद का निशाना बनाया और उसके बाद जो कुछ हुआ, लेकिन सर हमने तो अपना प्लेटफॉर्म अली भाई हमने तो अपना प्लेटफॉर्म उनको दिया था कि ये जो आप इल्जामात लगा रहे हैं, और मैं आपको भी अली भाई आपको भी यही कहूंगा कि आपको, बल्कि वो मैंने कुछ चीजें दिखाई भी थी। ये एक दफा दोबारा वाज़ेह कर देता हूं, हशाम साहब की ही ये ख्वाहिश थी कि वो आपके साथ बैठना चाहते हैं, और मैं अपने आई एम स्टिक टू माई वर्ड्स, मैं अपने अल्फाज पर कायम हूं। उन्होंने ही कहा था कि 17, 18, 19 रमजान में कोई एक दिन रख लें, फिर पीर का दिन तय हुआ। 2 दिन पहले उनका मैसेज आ गया कि मैं मसरूफियत के बाइस नहीं आ सकता हूं। तो इस पे तो मैं अपने बिल्कुल उस पे कायम हूं। अगर आप मजीद कोई चीज या अपनी कोई तसल्ली करना चाहते हैं जिस तरीके से आप पर या मुझ पर बात की जा रही है, तो सर वो भी इंशाल्लाह हम कर देंगे। बट ये बात तय है, मैंने सुना आपको धमकियां भी मिल रही हैं। सर ये 2 दिन में बहुत कुछ हुआ है अली भाई। खैर छोड़े, अब क्या बताएं, उनके साथ जब ताल्लुक ही ऐसा था, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ मेरे साथ ये मैं ही जानता हूं। बट अली भाई तो ये पोस्ट में तो लिख के लगा रहे थे, पोस्ट पे शाम भाई ने लगाया कि मैं आखिरी अशरे में मसरूफ होता हूं, हालांकि प्रोग्राम तो आखिरी अशरे में है ही नहीं था, वो तो 19 रमजान को प्रोग्राम हुआ है। तो इनकी पोस्ट जो है वो खुद कॉन्ट्राडिक्टरी है।